स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है साइक्लिक ग्रुप। आज के वीडियो में अपन साइक्लिक ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे। नॉर्मली अपन ग्रुप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पूरी उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं, और ग्रुप के बाद में अपन ने सब ग्रुप को डिस्कस किया था। सब ग्रुप के बाद में अपन ने उसके कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ थ्योरम्स अपन ने यहाँ पर देखी थी। अब जो है वो अपन एक और अपना यहाँ पे टॉपिक रहता है साइक्लिक ग्रुप, इसके बारे में जो है वो अपन आज डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले अपन साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन देखेंगे कि साइक्लिक ग्रुप जो है वो मेरा डिफ़ाइन किस तरह से होता है। इसको डिफ़ाइन करने के लिए अपने को किस तरह से एलिमेंट्स की जो होती है घातों के लिए यहाँ पे बात की जाएगी कि एलिमेंट की जो घात होती है वो अपनी किस तरह से यहाँ पर डिसाइड हो सकती है। तो सबसे पहले अगर साइक्लिक ग्रुप की बात करूँ, हिंदी में इसको अपन बोलते हैं चक्रीय ग्रुप या चक्रीय समूह कह दो, चक्रीय समूह, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, साइकिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइकिल इन द सेंस मतलब है एक एलिमेंट इसके अंदर इस तरह से प्रेजेंट होगा जो क्या करेगा, पूरे ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होगा उन सबको क्या करेगा, वो क्रिएट करेगा। कहने का सेंस ये है कि उस एक एलिमेंट की हेल्प से अपन ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को क्या कर सकेंगे, फाइंड आउट कर सकेंगे। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल होगा उस एलिमेंट की जो पूर्णांक घातें हैं वो पूर्णांक घातों के रूप में उन सभी एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। उसी केस में अपन उसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर साइक्लिक ग्रुप की नॉर्मली अपन डेफिनेशन देखें तो क्या लिखेंगे, यदि किसी ग्रुप में, मैं इसको आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगी अच्छे से किस तरह से ये अपना जो एक एलिमेंट की हेल्प से अपन सारे एलिमेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यदि किसी ग्रुप जी के एक एलिमेंट अपन ने उठा लिया यहाँ पे ए, ठीक है, जी का एक अवयव ए इस प्रकार है कि जी के प्रत्येक अवयव को एक ही पूर्णांक घात के रूप में, एक ही पूर्णांक इंटीजर, ठीक है, एक ही पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सके तब ग्रुप जी चक्रीय ग्रुप कहलाता है, साइक्लिक ग्रुप डिफाइन होगा, ठीक है, चक्रीय ग्रुप कहलाता है। पहली कंडीशन तो अपनी इसकी ये हो गई, ठीक है। मतलब एक ही पूर्णांक घात के रूप में अगर सभी को जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जी कितने भी एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, उन सभी एलिमेंट्स को अपन क्या कर सकते हैं, एक ही पूर्णांक घात के मतलब एक ही इंटीजर जो उसकी पावर होती है उसकी फॉर्म में अगर ये व्यक्त कर सकता है, तो ये जो ग्रुप जी होगा जिसके अंदर ए मेरा प्रेजेंट है वो क्या होगा, मेरा साइक्लिक ग्रुप होगा। और जो ए होगा वो क्या कहलाएगा, जी का जनक यानी जनरेटर कहलाएगा। जी जो है वो क्या कहलाता है, ए का जनक कहलाता है, सॉरी ए जो है वो क्या कहलाएगा, जी का जनक कहलाएगा, क्योंकि ए की हेल्प से अपन जी के सारे एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन इसकी रहती है। अब अपन देखेंगे कि किस तरह से एक एलिमेंट की हेल्प से अपन यहाँ पर पूरे ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो जनक है उसकी संख्या जो है वो यहाँ पर 2 हो सकती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं हो एक ही हो। यहाँ पर जनरेटर की संख्या जो है वो 2 भी हो सकती है। कभी कभी कोई अपने ग्रुप ऐसे आ जाते हैं जिनके अंदर जनरेटर 2 भी पॉसिबल होते हैं, ठीक है, और 2 तो होंगे ही होंगे। 2 जैसे आगे अपन जब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तब अपन ये देखेंगे इसके अंदर कि अगर मेरा ए अगर जी का जनक है तो ए का जो इन्वर्स होगा वो भी क्या होगा, जी का जनक
होगा। ठीक है, तो उस केस में अपना यहाँ पर रहता है। अब देखिए एक अपन एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि किस तरह से अपना ये साइक्लिक ग्रुप डिफाइन हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल लेके 1 है, -1 है, आयोटा और माइनस आयोटा, ये एक ग्रुप है जिसके 4 एलिमेंट है। ठीक है, मैं इसके अंदर लिख देती हूँ। जी जो है वो क्या है मेरा, ये दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर जो संक्रिया है वो कौन सी संक्रिया है, गुणन संक्रिया है। ठीक है, इसके लिए संक्रिया कौन सी है, गुणन संक्रिया है। और मुझे बताना है कि ये क्या होगा, मेरा एक साइक्लिक ग्रुप होगा, चक्रीय ग्रुप होगा। अब देखिए इसको ओपन कैसे, गुणन संक्रिया है तो गुणन संक्रिया का यूज़ करेंगे, और अपना यहाँ पर जो है अगर प्लस की संक्रिया होती है तो प्लस की संक्रिया का यूज़ करते हैं अपन। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप एक ऐसा एलिमेंट देखिए जिसकी पावर्स लगाते हो तब आप इन एलिमेंट्स को निकाल सकते हो। तो अब एक बार आयोटा को देखिए, अपन यहाँ पे आयोटा के लिए ट्राई करते हैं। देखो 1 से तो आयोटा कभी पॉसिबल है नहीं, लेकिन आयोटा से अपन जानते हैं कि 1 को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आयोटा की पावर अगर मैं 1 लेती हूँ तो क्या आ जाता है मेरा, आयोटा यहाँ पर फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, आयोटा की पावर 1 लेते हैं तो आयोटा, आयोटा की पावर अगर मैं 2 लेती हूँ तो क्या आ जाता है, -1, क्योंकि अपन जानते हैं कि आयोटा की जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 आता है। आयोटा आप सभी जानते होंगे कि आयोटा क्या होता है, आयोटा होता है रूट में जब -1 होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने आयोटा की पावर क्या ले ली, 3 ले ली। ठीक है, तो आयोटा की पावर 3 को कैसे लिखेंगे, आयोटा डॉट है आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो आयोटा इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात, आपको अच्छे से समझ में आ रही है। इस तरह से अपन देखिए। और अगर मैं आयोटा की पावर 4 ले लेती हूँ, ठीक है, तो इस केस में आयोटा स्क्वायर डॉट है आयोटा स्क्वायर यानी -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, 1। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आयोटा, तो आयोटा भी आ गया, -1 भी आ गया, माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा भी आ गया, और 1 भी आ गया। तो आ गया ना, देखिए एक आयोटा की हेल्प से अपन ने इसके चारों एलिमेंट को यहाँ पर निकाल लिया, किसकी अलग अलग घातों के रूप में अपन ने इसको लिख के यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ पे आयोटा जो होगा वो इस ग्रुप का क्या कहलाएगा, जनक कहलाएगा, और ये जो मेरा ग्रुप होगा वो मेरा कैसा होगा, साइक्लिक होगा। अब इसी तरह से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरा माइनस आयोटा भी जो है उसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं लिखूँ माइनस आयोटा की पावर 1 तो क्या आएगा, माइनस से आयोटा आएगा। ठीक है, अपन इस चीज़ को जानते हैं। माइनस आयोटा की पावर अगर मैं 2 ले तो माइनस आयोटा की पावर 2 मेरे पास क्या आ जाएगी, माइनस की 1 यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अगर आयोटा की पावर अगर मैं माइनस आयोटा की पावर 3 ले लेती हूँ तो ये किस तरह से टूटेगा, देखिए माइनस आयोटा डॉट है माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, मैंने अभी लिखा है, -1 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयोटा जो है वो एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरह से माइनस आयोटा की पावर आप 4 ले लीजिए, तो माइनस आयोटा की पावर 4 यानी माइनस आयोटा का स्क्वायर डॉट है माइनस आयोटा का स्क्वायर यानी -1 इंटू -1 तो क्या आ जाएगा, 1 यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर भी अपने पास चारों एलिमेंट जो है वो फाइंड आउट हो जाएंगे। तो मैं कह सकती हूँ अतः आयोटा तथा माइनस आयोटा जी के 2 जनक होंगे। जनक जनरेटर, जनक किसे कहते हैं, जन्म देने वाले को, है ना। और ये क्या कर रहे हैं, पूरे सेट को जन्म दे रहे हैं। पूरे सेट को अगर इसकी पावर्स की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसका मतलब ये इसको क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, और जनरेट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, जनरेटर हो जाएंगे। और ये मेरा सेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा, चक्रीय ग्रुप के रूप में यहाँ पर डिफाइन होगा। क्लियर होगी मेरी बात अच्छे से। तो इस तरह से अपन इसको यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक इसकी प्रॉपर्टी रहती है, बहुत ही छोटी सी प्रॉपर्टी है, उसको भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि जो कोई भी मेरा साइक्लिक ग्रुप होता है वो कैसा होता है, आबेली होता है। आबेली तो आप जानते ही होंगे, जो क्रम विनिमयता को फॉलो करता है वो क्या होता है, आबेली होता है। तो बस इसको अपन आबेली दिखाना है कि कोई भी जो साइक्लिक ग्रुप होता है, प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो कैसा होता है, आबेली होता है। ठीक है, लेकिन इसका विपरीत, इसका उल्टा सही नहीं है। प्रत्येक आबेली ग्रुप जो है वो साइक्लिक नहीं होता है, ऐसा
पॉसिबल नहीं है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर प्रॉपर्टी की फॉर्म में डिस्कशन करूँ तो पहली प्रॉपर्टी अगर अपन देखें, ठीक है, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप, चक्रीय समूह आबेली होगा। अब ये कैसे होगा अपन इसको दिखाएंगे, ठीक है। आबेली दिखाने के लिए अपने को 2 एलिमेंट तो इसके अंदर चाहिए ही होते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके कोई 2 एलिमेंट उठा लिए, ठीक है। जैसे मैंने 2 एलिमेंट उठा लिए ए और बी, ठीक है, या एक्स और वाई, कुछ भी मान लेते हैं अपन यहाँ पे। तो वो जो एलिमेंट है, मैंने 2 एलिमेंट उठाए, माना एक्स कॉमा वाई जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, मेरे जी को बिलोंग कर रहे हैं। और जी कैसा है, जी एक चक्रीय ग्रुप है। तो चक्रीय ग्रुप है तो इसका एक एलिमेंट ऐसा होगा जिससे ये दोनों एलिमेंट जो है वो जनरेट होंगे, ठीक है। और मैं ए जो है वो इसका जनरेटर मान लेती हूँ, तथा ए जो है वो जी का जनक है, ठीक है। ए जब जी का जनक है तो ये जो मेरे एक्स और वाई होंगे ये ए की पूर्णांक घातों के रूप में लिखे जाएंगे। तो मैं एक्स को तो लिख लेती हूँ यहाँ पे ए की पावर है एम में, ठीक है, और वाई को लिख लेती हूँ ए की पावर है एन में। और एम और एन जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, पूर्णांक संख्या को बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाती हूँ, क्रम विनिमयता मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कह दो, या आप कोई भी यहाँ पे संक्रिया अपन ऑपरेट करवा सकते हैं। एक्स कॉमा वाई अगर मैं करवाती हूँ तो ये इस तरह से यहाँ पे डिफाइन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की पावर एम प्लस एन यहाँ पर हो जाएगा। और अपन जानते हैं कि प्लस की जो संक्रिया होती है वो कैसी होती है, क्रम विनिमय होती है, यानी उसके अंदर क्रम को जो है वो चेंज किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर इसके क्रम को जो है वो चेंज कर लिया, मैंने एन प्लस एम लिख लिया इसको, ठीक है। एम प्लस एन की जगह में एन प्लस एम भी तो लिख ही सकती हूँ, तो मैंने लिख दिया। तो ये बन गया ए की पावर एन डॉट ए की पावर एम, यानी अब वाई पहले आ गया और एक्स बाद में आ गया। तो एक्स वाई बराबर वाई एक्स आ गया, इसका मतलब है क्या हो जाएगा, जी जो है वो आबेली हो जाएगा। अतः जी आबेली ग्रुप में होगा। और यही अपने को यहाँ पर दिखाना था। बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है, कभी आपसे पूछ ली जाती है या आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट की फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर मेरा कोई ग्रुप चक्रीय ग्रुप है तो क्या वह आबेली होगा। तो इस तरह से अपन इसको यहाँ पे प्रूफ देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने साइक्लिक ग्रुप के बारे में डिस्कशन किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।